जम्मू कश्मीर भारत में किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बना हुआ रहता है और हर बार वजह कुछ ऐसी होती है जिससे मन में कई अहम सवाल पैदा होने लगते हैं। चाहे वो 10 साल बाद हुए चुनाव का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, 370 खत्म करने का या मौजूदा सरकार द्वारा 370 वापस लाने का मुद्दा हो, राष्ट्रपति शासन लगाने का मुद्दा हो या गरीबी को दूर करने का मुद्दा हो। ये सारे मुद्दे ऐसे रहे हैं जो जम्मू कश्मीर की वादियों में गूंजते रहते हैं। इस बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संकेत दिया है कि अनुच्छेद 370 के हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेंगे, जिससे राजनीति में खलबली मच गई है। तो वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आतंकवादियों को पनाह देने वालों के घरों को जमींदोज कर दिया जाएगा। तो किस तरह जम्मू कश्मीर में अलग अलग सोच की वजह से राजनीति में आया है टर्निंग पॉइंट, बताएंगे आपको अपने खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलडोजर एक्शन की चर्चा पूरे देश में रहती है और अब कश्मीर में भी इसकी तैयारी चल रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोगों के घरों को जमींदोज कर दिया जाएगा। इसके बाद चर्चा होने लगी कि क्या जम्मू कश्मीर में भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। मनोज सिन्हा ने लोगों से आतंकवाद के दोषियों के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़े होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा बल, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और लोग एकजुट हो जाएं तो 1 साल में ही क्षेत्र से आतंकवाद का सफाया हो सकता है। उपराज्यपाल ने उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी निर्दोष को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन दोषियों को बख्शा भी ना जाए। अगर कोई आतंकवादी को पनाह देता है तो उसके घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये अत्याचार नहीं बल्कि न्याय की मांग है। मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग बयान देते हैं कि आतंकवादियों को पनाह देने वालों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि ये अत्याचार नहीं है बल्कि न्याय की मांग है और ऐसा न्याय जारी रहेगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारा पड़ोसी अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये हमें चिंतित नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ के लोग ही उसके निर्देश पर ऐसा कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। ऐसे लोगों की पहचान करना सिर्फ सुरक्षा बलों और प्रशासन का ही काम नहीं है, बल्कि लोगों का भी काम है। उन्होंने कहा कि अगर लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं और फिर कहते हैं कि हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। आतंक के खिलाफ खड़े हो लोग। जम्मू कश्मीर के लोगों से आतंक के खिलाफ खड़े होने का आह्वान करते हुए मनोज सिन्हा ने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि क्या किसी को उन लोगों की हत्या करने का अधिकार है जो इस क्षेत्र में संपर्क बेहतर बनाने के लिए काम करते रहे हैं। वे गांदरबल जिले के गगननीर इलाके में सुरंग निर्माण स्थल पर 20 अक्टूबर को आतंकवादियों द्वारा एक स्थानीय चिकित्सक और 6 प्रवासी मजदूरों की हत्या का संदर्भ भी दे रहे थे। उपराज्यपाल ने कहा कि अगर लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो ये स्थिति कभी नहीं बदलेगी। मेरा मानना है कि जो लोग केवल औपचारिकता के लिए बयान जारी करते हैं वे उनसे यानी कि आतंकवादियों से भी बदतर हैं। उनकी ये टिप्पणी घाटी में आतंकवाद संबंधी घटनाओं में वृद्धि के बीच आई है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में 370 को वापस लाने के संकेत दिए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुधवार को विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया, यानी पास्ड बाय वॉइस वोट हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। विधानसभा ने पूर्ववर्ती राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए केंद्र और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में विशेष दर्जे को एक तरफा तरीके से हटाए जाने पर चिंता भी व्यक्त की है। हंगामे के बीच इस प्रस्ताव को स्पीकर ने बिना किसी बहस के ध्वनि मत से पारित किया, यानी कि पास्ड बाय वॉइस वोट। मुस्कुराते हुए उमर अब्दुल्ला ने
कई बातें कही है जो मैं आपको बताती हूँ। 52 साल के हुए सूबे के मुखिया अजय विधान परिषद के बाहर मुस्कुराते हुए अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। नेका विधायक और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था। चौधरी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया कि ये विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की है। इस बात पर दिया जोर। प्रस्ताव में कहा गया कि ये विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि बहाली की किसी भी प्रक्रिया में राष्ट्रीय एकता और जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को दोनों की रक्षा होनी चाहिए। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा सहित भाजपा सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि ये सूचीबद्ध कार्य का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम प्रस्ताव को खारिज करते हैं। हमें ये बताया गया था कि उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। स्पीकर ने ध्वनि मत से पारित किया प्रस्ताव। जब भाजपा सदस्य प्रस्ताव के खिलाफ नारेबाजी करते रहे तो स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि इसे ध्वनि मत से पारित किया जाए और शोरगुल के बीच इसे पारित कर दिया गया। जैसे ही प्रस्ताव पारित हुआ, भाजपा सदस्य सदन के वेल में आ गए। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। हालांकि सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा, जिसके कारण अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। पीडीपी सहित इन पार्टियों ने किया समर्थन। पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम के सदस्यों ने भी ध्वनिमत के दौरान प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव पारित होने के बाद सत्तारूढ़ एनसी ने कहा कि उसने अपने घोषणा पत्र के वादों में से एक को पूरा किया है। जैसे ही सदन सुबह 11:05 पर फिर से बैठा, भाजपा विधायकों ने स्पीकर के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। विपक्ष के नेता ने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट है कि आपने यानी कि स्पीकर कल मंत्रियों की बैठक बुलाई और खुद ही प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर दिया। हालांकि राठर ने विरोध कर रहे भाजपा सदस्यों से कहा कि वे अपनी सीटों पर बैठ जाएं। अब आपको बताती हूं कि कब अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म किया गया था और कब कब क्या क्या बदलाव हुए थे। दरअसल 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां भी दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों यानी कि जस्टिस DVI चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें। राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक है। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। संविधान की सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। यह फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। वहीं अनुच्छेद 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी। जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए भी कई कदम उठाए गए थे। 30 सितंबर 2024 को जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल हुआ। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लद्दाख को अलग करने का फैसला वैध था। कैसे हो सकते हैं अनुच्छेद 370 के विनाशकारी प्रभाव? केंद्र ने तर्क दिया कि यदि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया गया तो इसका पूर्ववर्ती राज्य में विनाशकारी प्रभाव भी हो सकता था। केंद्र ने तर्क दिया था कि पूर्ण एकीकरण के लिए विलय जरूरी था, अन्यथा यहाँ एक प्रकार की आंतरिक संप्रभुता मौजूद थी।
केंद्र ने यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी अनुच्छेद नहीं था और इसका मतलब संविधान में केवल एक अस्थायी प्रावधान था। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि हमने संविधान से कोई फ्रॉड नहीं किया। 370 हटने के बाद घाटी में अभूतपूर्व बदलाव हुआ। दशकों से जो वहां अशांति, उथल पुथल का माहौल था वो शांत हो गया। केंद्र ने कहा कि कश्मीर अकेला राज्य नहीं है जिसका विलय शर्तों के साथ भारत संघ में हुआ। ऐसे सभी राज्यों की संप्रभुता को भारत की संप्रभुता में शामिल कर दिया गया था। कश्मीर के मामले में भी ऐसा किया गया है। अब इन तमाम जानकारियों हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।